हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें। कर्मचारियों की मांग हर हाल में ओपीएस बहाली हो। उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दिवाकर सिंह व कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कनौजिया ने दी प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष। मेरे हिसाब से तो जब गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि कर्मचारी हमारे सरकार के साथ साथ अन्य सभी मामलों में अपनी भागीदारी निभाता है और एक अभिन्न अंग है, ये कहते हुए उन्होंने यूपीएस लॉन्च किया। और जब कर्मचारी ही जिसको आप सब कुछ मान रहे हैं, उसके बाद जब कर्मचारी से पढ़ेंगे और जैसा कि जिन लोगों ने भी पढ़ा है, जो कर्मचारी नेता हमारे संपर्क कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उनके हिसाब से यूपीएस कोई सल्यूशन नहीं है। तो अगर यूपीएस सल्यूशन नहीं है तो वो आने वाले समय में उसका प्रभाव चुनाव है या और आंदोलनों के माध्यमों से दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी चुप बैठ जाएगा। अगर उसके हित में ये योजना नहीं है तो कर्मचारी बिल्कुल भी इस पे एग्री नहीं होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ओपीएस के अलावा कुछ नहीं चाहिए? ओपीएस ही अगर फिर हम यही तो बार बार कह रहे हैं, जब कर्मचारी को आप सब कुछ मान रहे हो, ये कहते हो उसको यूपीएस लॉन्च कर रहे हो, वही कर्मचारी कह रहा है कि नहीं हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमको ओपीएस दे दीजिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो इस चीज को? तो अगर आप ओपीएस कर देते तो आपका स्वागत है, सारा कर्मचारी समाज आपको बधाई देगा और आपकी भूल प्रशंसा करेगा। एसोसिएशन की तरफ से बतौर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आभार व्यक्त करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि एक कॉमन सी चीज़ है कि अगर हम अपने यहाँ किसी को कोई अच्छी चीज़ देना चाहते हैं, हमारी खुशी है। केंद्र सरकार आज 5वीं इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी की बात रख रही है कि आज हमारा देश विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की ये बड़ी उपलब्धि है और इसके एवज में अगर वह कर्मचारियों को पेंशन, जो कि उसके बुढ़ापे की लाठी है सामान्य भाषा में कहा जाए और न्यायालय की भाषा में कहा जाए तो उसका अधिकार है, अगर वह देना ही चाहते थे, उन्हें अल्टीमेटली जो कमेटी बनाई थी उन्होंने, उससे समझ में आ गया कि नहीं, एनपीएस कर्मचारी चाहता भी नहीं है और इतने भी नहीं है। बट नेचुरल है कि जब कमेटी बनी तो कमेटी की कुछ रिपोर्टें आई। ये जो विषय आया सबके समक्ष कि एनपीएस को यूपीएस के रूप में सरकार दे रही है, सबसे पहले तो जो एनपीएस की खामियां थी जिसके वजह से इन्होंने यूपीएस का सृजन किया, वो खामियां आज उससे ज़्यादा खामियां इसमें नजर आ रही हैं लोगों को। दूसरी बात कि अगर सरकार के जो माननीय प्रतिनिधिगण हैं वे अगर यूपीएस ले रहे हैं, ओपीएस ले रहे हैं, अगर वे भी यूपीएस ले रहे होते तो हम शायद इस बात को मानने के लिए एक बार विवश होते कि अच्छी है। जो हमारे सुपीरियर्स हैं, जिस कमेटी के लोगों ने ये रिपोर्ट दी है, आर दे रेडी टू टेक यूपीएस? द आंसर इज नो। दे बिलीव दैट दे शुड टेक ओपीएस। देन व्हाई वी शुड बिलीव दिस दैट वी आर रेडी टू टेक यूपीएस? एक और बात है कि जिस कमेटी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक की है, उस कमेटी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव रहे, जेसीएम कमेटी वगैरह, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी महोदय का एक स्टैंडिंग ऑर्डर है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी नेताओं के साथ कोई वार्ता न की है। बहुत देखकर आश्चर्य हुआ
कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में बैठक हुई और उसमें सभी सेवानिवृत्त रिप्रेजेंटेटिव थे और सरकार को यह बात उनके जो सलाहकार है, मतलब हमारे कर्मचारी अधिकारी संवर्ग के मुखिया IAS, उन्होंने ये बात सरकार के संज्ञान में नहीं लाया कि सर ये जिनसे हम आज वार्ता करने जा रहे हैं ये दिस ऑल आर रिटायर्ड एम्प्लॉयज। तो बट नेचुरल है, उन्हें OPS मिल रही है एंड दे आर रिटायर्ड, तो वे क्यों NPS की बात को पूरी मजबूती से रखते, OPS की बात को मजबूती से रखते और NPS को हटाने की बात मजबूती से करते।